Good morning, student. Now, in previous video, we already done that theorem tangent from external point to the circles are equal. ये theorem हमने देखा था. उसके बाद में converse of tangent radius perpendicular theorem that we again done. और दो एग्जाम्पल हमने किए थे एक्सरसाइज के. उसी एक्सरसाइज में और हम लोग यहाँ पे तीन एग्जाम्पल करेंगे. You can identify which examples are these. Okay? तो जो ऐसा लगता है कि मुझे ये एग्जाम्पल करवा के देना चाहिए वो एग्जाम्पल मैं यहां पे करवा रहा हूं. सी टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल. व्हाट इज मीन बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल? द सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर इज नोन एज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल. मींस दिस इज ऑफ योर वन सर्कल, दिस इज अनदर सर्कल. टू सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर दैट इज O. द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. दो सर्कल का रेडियस दिया है, एक का दिया है 5 सेंटीमीटर और दूसरे का दिया है 3 सेंटीमीटर. तो नेचुरली जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर और जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस हो गया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लॉन्गर सर्कल. मींस बड़े सर्कल का कॉर्ड. तो ये कॉर्ड हो गया बिकॉज बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल. देयरफॉर PQ is the chord of the larger circle which touches the smaller circle. मींस smaller circle को कहां पे टच किया? M के पास टच किया. तो यहां पे लिखेंगे PQ is a chord of larger circle and tangent to the smaller circle at point. कौन से पॉइंट में? M में. कहां पे ये? M में. तो आपको पता है टेंजेंट रेडियस इट इज परपेंडिकुलर. टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर. देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर टू PQ. ले सकते हैं हम लोग. अब यहां पे हम लोग दो ट्रायंगल कंसीडर, एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे. ट्रायंगल OMP लेंगे, शॉर्ट में लेते हैं. इन ट्रायंगल OMP angle M is equals to 90 degree. So by Pythagoras theorem. अब Pythagoras theorem के हिसाब से यदि मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं लूंगा यहाँ पे OP स्क्वायर या फिर OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर is equals to OP स्क्वायर. Okay? Now here OP is the radius of the larger circle that is 5 centimeter which is already given. This OM is the radius of the smaller circle that is 3 centimeter. This is again given. Now we can put the value OM square that is 3 square plus PM square is equals to 5 square. Got it? So PM square is equals to क्या मिलेगा? 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर 9 को ट्रांसफर करेंगे तो -9. So PM square is equals to 16. So PM is equals to 4 because the square of 4 is 16. तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया यहाँ पे 4. अब आपको यहाँ पे पता है मुझे चाहिए PQ का वैल्यू. मींस फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. मुझे कॉर्ड का लेंथ फाइंड आउट करना है. मींस PQ का वैल्यू फाइंड आउट करना है. यू नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. That is PQ is equals to twice of PM. You know that perpendicular 9th में आपने पढ़ा है perpendicular drawn from center to chord. So perpendicular drawn from center to chord bisect the chord. Therefore PQ is equals to twice of 4. So PQ is equals to 8. Therefore your answer is length of the chord is 8 centimeter. So length of chord is 8 centimeter. Length of the chord is 8 centimeter. Understood? So in this way ये टाइप का एग्जांपल तो आप कर सकते हो, इजी है. Okay? Now we will take the one more example here for the solution. So here we apply tangent drawn from the external point to the circles are equal. अब A देखो, A is the external point. So AP is equals to AS बोल सकता हूं मैं because tangent drawn from the external point. So here we write A B C D
आर एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ सर्कल, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट है। और ये यदि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट है तो नेचुरली AP इज इक्वल्स टू AS बोल सकता हूं मैं। B से निकाली गई टेंजेंट कौन सी है? BP इज इक्वल्स टू BQ ले सकता हूं मैं, बराबर है। C से निकाली हुई टेंजेंट क्या रहेंगी? CR इज इक्वल्स टू CQ ले सकता हूं मैं। और D से निकाली गई टेंजेंट क्या बोलेंगे? DR इज इक्वल्स टू DS। ओके, सो ऑल दीज आर द tangent segment drawn from external point. Tangent segment drawn from external points are equal. Okay, so here we add all these equations. So adding all the equation, adding all equations, सभी इक्वेशन को मैंने ऐड किया। अब यहां पे देखना है, यहां पे सेंटर है C, A एक्सटर्नल पॉइंट है, AP इज द टेंजेंट। वैसे तो हम लोग AB इज द टेंजेंट बोलते हैं, AB इज द लेंथ, AB इज द टेंजेंट, बट इफ वी कंसीडर टेंजेंट सेगमेंट, सो AP इज द टेंजेंट सेगमेंट, AS इज द टेंजेंट सेगमेंट। सो AP इज इक्वल्स टू AS लिख लिया मैंने। B से कौन से टेंजेंट सेगमेंट निकाली है? BP इज इक्वल्स टू BQ, लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट। C से कौन सी निकाली है? CQ इज इक्वल्स टू CR, ये निकाला है। और D से कौन सी गई है? DR इज इक्वल्स टू DS। अब एडिंग ऑल इक्वेशंस करेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड होते जाएगा और राइट में राइट को ऐड होगा, तो आपको मिलेगा AP प्लस BP, ये भी हो गया, ये भी हो गया, CR प्लस DR ले लिए सभी, इज इक्वल्स टू राइट में राइट को ऐड करते जाएंगे, AS प्लस DS, ये ले लेता हूं मैं पहले, ये भी ले सकते हैं आप, कोई भी ले सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। उसके बाद में BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ। ओके, नाउ AB प्लस BP, AP प्लस BP, दिस बिकम AB, तो यहां पे मैंने AB डाल दिया। उसके बाद में CR प्लस DR, CR और DR को ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको CD इज इक्वल्स टू AS प्लस DS, ये बन गया आपका AD, और BQ प्लस CQ ये बन जाएगा आपका BC। क्या बनेगा? BC। एंड दिस कंप्लीट द प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन। अंडरस्टूड हुआ आपको? ये समझ गए? AB plus CD, AB plus CD is equals to AD plus BC, AD plus BC. So in this way you can identify the question कि कैसे क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन है वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसको सॉल्यूशन भी सॉल्व करना आना चाहिए। अब सॉल्व एग्जांपल तो हम कर लेंगे क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप कर लेंगे सॉल्व एग्जांपल। You have to solve unsolved example. Means unsolved example आप तभी solve कर पाएंगे whenever you practice more and more. And for that you must know all the theorems which are related to the circle. Circle में 9th standard में जो theorems है वो पूरे theorems आपको पता होना चाहिए। इस साल के पूरे theorems आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपको ये क्वेश्चंस इजी लगेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। सो हियर xy एंड x डैश y डैश आर द टू पैरेलल लाइन। ये देखो यहां पे दो पैरेलल लाइन दिखे हैं। ओके, पैरेलल टैंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O दिया है यहां पर, एंड अनदर टैंजेंट AB दिख रहा है यहां पे, AB की लाइन। कहां पे टैंजेंट है? C के पास में टैंजेंट है यहां पर। इंटरसेक्ट XY एट पॉइंट A एंड B, A और B में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो हियर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। AOB में आपको निकालना पड़ेगा, यहां पे निकाल रहा हूं मैं एंगल AO और ये B। मींस आपको ये जो एंगल है ये एंगल आपको 90 डिग्री का दिखाना है। गॉट इट? सो हियर XY
x dash y dash and AB are tangent to the circle at point, कौन से पॉइंट पे tangent to the circle है? पहला लिया मैंने xy, कहां पे? P में, दूसरा Q में, और तीसरा and C रिस्पेक्टिवली। अब टेंजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 90 डिग्री हो गया, यहां पे 90 डिग्री हो गया, यहां पे 90 डिग्री हो गया। गॉट इट? बोल सकते हैं हम लोग। अब नहीं 90 डिग्री लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर लिया तो अच्छी बात है। तो नाउ वी कैन कंसीडर द टू ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO। ये दो ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया, APO ACO, APO ACO। कौन से ट्रायंगल लिया? APO ACO। दोनों ट्रायंगल में आप यदि देख रहे हो तो यहां पे मैं RHS टेस्ट भी लगा सकता हूं, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कॉमन हो गया, और ये जो साइड है इसके साथ में कॉमन हो गई है, देख रहे हैं आप? तो यहां पे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल वैसे भी ले सकते हैं, या फिर हम लोग SSS टेस्ट भी ले सकते हैं। ये होगी एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स आर इक्वल, रेडियस एंड दिस इज ऑफ योर कॉमन साइड, तो कैसे भी ले सकते हैं हम लोग। तो वैसे ले लेंगे, SSS टेस्ट ले लेंगे, या फिर RHS लेंगे। एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल ACO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो आपने पहले ही लिख दिया है, टैंजेंट है इसीलिए। अब यहां पे लिखेंगे टैंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर थ्योरम, लिख लिया हमने। अब यहां पे हाइपोटेन्यूज दिख रहा है कॉमन, हाइपोटेन्यूज कौन सा? AO, कॉन्ग्रुएंस टू हाइपोटेन्यूज AO, ओके, क्योंकि ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड। देयरफॉर एंड वन साइड आल्सो PO इज इक्वल्स टू CO, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ओके। अब आपने दोनों ले लिए, देयरफॉर ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACO बाय RHS टेस्ट। अब RHS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल में एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल COA इज इक्वल्स टू x। मैंने इसको बोल दिया x, समझ में आ गया? यहां पे लिखेंगे CP/CT इक्वेशन नंबर 1। कितना समझ में आ गया? सिमिलरली अब यहां पे मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, आपको करना है यहां पे। सिमिलरली व्हाट वी हैव टू शो, ट्रायंगल व्हिच वन BQO is congruous to triangle BCO। यहां पे भी हम लोग RHS ही लगा देते हैं, और RHS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये दो एंगल इक्वल बन गया, दिख रहा है आपको? एंगल कौन सा एंगल? QOB is equals to angle COB is equals to y. Equation number 2 CP/CT. Now you know that these two angle, ये और ये क्या फॉर्म कर रहा है? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। मींस एंगल POC plus angle QOC is equals to 180 because they form a linear pair. अब वो लीनियर पेयर यदि फॉर्म करे तो उनका एडिशन 180 हुआ। इसका मेजरमेंट है यहाँ पे x प्लस x, और इसका मेजरमेंट है y प्लस y इज इक्वल्स टू 180। x प्लस x कितना हो गया यहाँ पर? कितना हो गया x प्लस x? 2x, so that is 2x plus 2y is equals to 180। it means x plus y is equals to 90। मगर x plus y जो एंगल है वो एंगल कौन सा है? x और y हम लोग लेना है तो कौन सा एंगल लेंगे? ये ले सकते हैं हम लोग x plus y में, तो x plus y means which angle? AOB। therefore angle AOB is equals to 90 degree। so in this way you can solve the example, okay? so here you solve the example by using this type of the example, okay? so here we already show that angle AOB
इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैंने यहां पे पहले भी बोल दिया था, ये दो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल आपको दो टेस्ट से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कौन से दो टेस्ट से प्रूव कर सकते हैं? या तो हम RHS लेंगे या फिर हम एस भी ले सकते हैं। क्या हम SAS भी ले सकते हैं? ले सकते हैं। देखो ये दो साइड इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल है और ये दो साइड इक्वल है, तो यहां पे SAS भी लग सकता है। मींस कोई भी टेस्ट ले लीजिए आप, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करिए, ये दो एंगल इक्वल हो गया, वैसे ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करिए, ये दो एंगल इक्वल बन गया। अब दिस प्लस दिस इज प्लस दिस चारों एंगल का एडिशन 180 हो गया, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे POQ और POC QOC लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब ये बन गया x plus x 2x, y plus y 2y, so 2x plus 2y is equals to 180, so x plus y is equals to 90। मगर x plus y कौन सा एंगल है? एंगल AOB। so in this way you solve the examples। उसको लगा